हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे गणगौर का पर्व क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाएगा। गणगौर पर्व की पूजन विधि और पूजन सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, गणगौर पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। गणगौर मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। गणगौर शब्द में गण का अर्थ शिव से है और गौर का अर्थ पार्वती से है। इस प्रकार दो शब्दों से मिलकर गणगौर शब्द बना है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के पुण्य से भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को और पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। मान्यता है कि तभी से इस व्रत को करने की प्रथा शुरू हुई। विवाह योग कन्याएं शिव जैसे भावी पति को पाने के लिए और गणगौर पूजन करती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए ईसर गौर का पूजन करती हैं। अब बात करते हैं गणगौर व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 31 मार्च सुबह के 9:11 पर होगी। वहीं इसका समापन 1 अप्रैल सुबह 5:42 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस वर्ष गणगौर व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा। बात करते हैं व्रत की पूजन विधि के बारे में, तो यह विधि इस तरह से होने वाली है। इस दिन कन्याएं और स्त्रियां सुबह सज धजकर बाग बगीचों से ताजा जल लोटे में भरकर उसमें हरी धूप और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी से शिव स्वरूप ईसर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर स्थापित करती हैं। गणगौर को सुंदर वस्त्र पहनाकर रोली मोली हल्दी काजल मेहंदी आदि सुहाग की चीजों से गीत गा गा कर पूजन किया जाता है। दीवार पर 16 बिंदियां रोली मेहंदी और काजल लगाई जाती हैं। थाली में जल दूध दही हल्दी कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। शाम को सुमुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद इसी दिन शाम को उपवास भी खोला जाता है। पूजन में मां गौरी के 10 रूपों की पूजा की जाती है। मां गौरी के 10 रूप इस प्रकार हैं: गौरी, उमा, लतिका, सुभागा, भगमालिनी, मनोकामना, भवानी, कामदा, भोगवर्धिनी और अंबिका। इस व्रत को करने से उपासक के घर में संतान सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं गणगौर के व्रत के लिए कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। आपको चाहिए होगा लकड़ी की चौकी या पाटा, तांबे का कलश, काली मिट्टी या होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे या गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल हल्दी मेहंदी गुलाल अबीर काजल घी फूल दूब आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पानी के पत्ते, नारियल सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकनी और चुनरी का कपड़ा। अब बात करते हैं गणगौर व्रत कथा के बारे में। आइए कथा शुरू करते हैं। गणगौर व्रत की कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहां गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभू ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए धूप फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहां आकर गणगौर के व्रत को करें।
और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में बहुत सी स्त्रियों का एक दल आया जो पार्वती जी को चिंता हुई और वो महादेव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ। अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और माता गौरी इस कथा को पढ़ने और सुनने वाली कन्याओं और महिलाओं की मनोकामना पूर्ण करे। अब जानेंगे गणगौर व्रत की दूसरी कथा। एक बार की बात है, भगवान शंकर और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को गए। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गहरे वन में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी, मगर भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया। साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार किया और सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू भोग का लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावजादी मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने दोबारा झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले और सलज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी और शंकर का बिना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम दिशा की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किसी योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप
पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माँ पार्वती माता की जय।